प्यारे बच्चों, श्री संतोष कुमार दास इतिहास के पीजीटी शिक्षक +2 उच्च विद्यालय गोपी कादर में पदस्थापित हैं। उन्हीं की सहायता से कक्षा 12 विषय इतिहास चैप्टर 4 के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से बता पा रहा हूँ। संतोष सर को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का आइकन को दबा लें। चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो वैदिक सभ्यता। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? तो घोड़ा। आर्यों का प्रिय पेय क्या था? माने पीने वाला प्रिय सोमरस। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ कुशीनगर में। बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो सभ्यक चरित्र। निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो उपयुक्त सभी, मानव आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र एवं गौत्रलायन। किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ? तो वो है कनिष्क। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो सारनाथ में। बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है? तो वो है राजसी संरक्षण की कमी। गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो शाक्य कुल। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? तो ये हो जाएगा निरंजना नदी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया। गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था बिंबिसार। गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? तो सुजाता। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो कनिष्क। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगृह। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो श्रीनगर। ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? तो इंद्र। ऋग्वेद में वर्णित दशराग्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो परुशनी नदी के किनारे। साम। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की। ऋग्वैदिक समाज था तो पितृसत्तात्मक। वेद का अर्थ है ज्ञान। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो शूद्र। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे तो ऋषभदेव। सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? तो मध्य एशिया। उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ हैं? दार्शनिक। निम्नलिखित वर्गों में किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था? तो शूद्र को। ऋग्वेद में वर्णित दशराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो परुशनी नदी के किनारे। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? तो वो है अथर्ववेद। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। जिस बौद्ध वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किसने नष्ट कर दिया था? तो शशांक ने। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो प्रथम उपदेश।
महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ऋजुपालिका। किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो इंडो ग्रीक। सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया? अशोक। वैदिक सभ्यता थी ग्रामीण। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। 19वीं सदी के यूरोपियों में को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी, तो वो थी सांची का स्तूप। फ्रांसीसियों ने सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में ले जाने की इजाज़त किससे मांगी? तो शाहजहां बेगम से। जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को किसे समर्पित किया? तो सुल्तान जहां बेगम को। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जाता है? तो वो है उपरोक्त सभी, मतलब ईरान में जरथुस्त्र, चीन में खुगस्ती, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, भारत में महावीर, बुद्ध जैसे चिंतकों का उद्भव हुआ। ऋग्वेद का संकलन कब हुआ? तो 1500 BC से 1000 BC। ऋग्वेद में किन देवताओं का जिक्र है? तो उपरोक्त सभी। डैश में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का भी मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, तो वो है वेद। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें संप्रदायों का चिंतन, परंपराओं का उल्लेख मिलता है, तो 64। वेदों के प्रभुत्व पर सवाल किसने उठाया? महावीर और बुद्ध दोनों ने। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध। संघ या बौद्ध मठ में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह में है, तो वो है विनय पिटक। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह में है, तो सूत पिटक। महावीर से पहले जैन धर्म में कितने शिक्षक मतलब तीर्थंकर थे? तो 23। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी ऋषभदेव। सिद्धार्थ के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था। संत चरित्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो संत चरित्र में देवताओं की जीवनी है। डैश दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है, तो बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है। फिर हो जाएगा यहाँ, बौद्ध दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है थेरी कहलाती है। बौद्ध धर्म के तेजी से फैलने के क्या कारण थे? तो उपरोक्त सभी, मतलब लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। बौद्ध शिक्षा में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय अच्छे आचरण को महत्व दिया और जाति प्रथा का भेदभाव नहीं था। बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें थी या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, वहाँ पवित्र स्थल बन जाते थे। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी जिन्हें कभी कभी कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था चैत्य। बुद्ध का जन्म में हुआ था, तो नेपाल में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो कुशीनगर में। नामक मतलब अशोकावादन नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को हर महत्वपूर्ण हिस्से में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। गंटूर के कमीश्वर ने अमरावती की यात्रा कब की? 1854। शुरू में मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे, तो गर्भगृह। सबसे प्राचीन कृत्रिमा गुफा अशोक के आदेश से संप्रदाय के लिए बनाई गई थी, तो आजीविक संप्रदाय के लिए। कैलाशनाथ मंदिर महाराष्ट्र में है।
वह परंपरा जिसमें विष्णु भगवान को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है क्या कहलाती है? तो वो है वैष्णव। वह परंपरा जिसमें शिव भगवान को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है क्या कहलाती है? तो शैव। 10 अवतारों की कल्पना किसके अंतर्गत है? तो वैष्णव। बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ जेम्स फर्गुसन ने सांची को और पूजा का केंद्र माना? तो वृक्ष सर्प। गंटूर के कमीश्वर अमरावती के स्तूप से मूर्तियां और पत्थर कहाँ ले गए? मद्रास। इस देश की प्राचीन कलाकृति की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। यह कथन किसका है? तो H.H. गिल का। त्रिपिटक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है 3 टोकरियां। बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? तो अशोक घोष। कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई? 1814। सांची को विश्व कला दाय स्थान कब घोषित किया गया? तो 1989। जॉन मार्शल की पुस्तक मैनुअल कंजर्वेशन का प्रकाशन कब हुआ था? 1923 में। सांची पर लिखी सबसे प्रारंभिक पुस्तकों में से एक भिल्सा टॉप्स के लेखक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्यमुनि का प्रकाशन कब हुआ? तो 1878। बौद्ध धर्म के अनुसार अहम और इच्छा को समाप्त होना क्या कहलाता है? तो निर्वाहन। डैश दर्शन शास्त्र से जुड़े विषयों का संग्रह है? तो अभिधम पिटक में। और निम्नलिखित धर्मों में सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? तो सनातन धर्म। बच्चों, वीडियो को ध्यान से सुनिए, कॉपी में नोट कीजिए और याद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।